देसी मुर्गा, KFC विलेज रसोई का खाना। एक गांव में एक रेस्टोरेंट था। उसके मालिक का नाम अमित था। वहां पर मिश्रा नाम का एक व्यक्ति रसोइये के तौर पे काम करता था। मिश्रा वहां पर KFC स्टाइल में चिकन बनाता था। चिकन के टुकड़ों पे मसाले लेप करके तेल में तलकर बाद में उसके ऊपर एक मैजिक मसाला छिड़क कर प्लेट में रखकर सर्वर को देता था। सर्वर जाकर उसे ग्राहकों को देता था। वो KFC स्टाइल चिकन उस इलाके में बहुत मशहूर था। उस चिकन फ्राई मसाले का राज मिश्रा के अलावा और किसी को पता नहीं था। अमित लालची और धोखेबाज आदमी था। वो बहुत बार मिश्रा से मसाले के बारे में पूछा, फिर भी मिश्रा ने उसे उसके बारे में नहीं बताया। श्रीमान, मैंने बहुत मेहनत करके उस मसाले की खोज की है। उस मसाले के वजह से ही चिकन फ्राई को वो बढ़िया स्वाद मिलता है। मैं वो राज किसी से भी नहीं बता सकता, कुछ मत सोचिए, कहता था। एक बार अमित, उस मिश्रा को ज्यादा तनख्वाह देके काम पे रखना पड़ रहा है। तनख्वाह नहीं दिए तो वो चला जाएगा। ये रेस्टोरेंट सिर्फ उस KFC चिकन के वजह से ही चल रहा है। उस मसाले का राज पूछे तो वो बिल्कुल नहीं बताएगा। कुछ भी करके बात को टाल देता है। किसी भी तरह वो राज पता करना होगा। यूं सोचा। वो गांव से अपने रिश्तेदार भगत को बुलाया और ए भगत, तुम्हें मेरे कहे जैसे करना होगा, कहकर क्या करना है उसे समझाया। उसने ठीक है कहा। अगले दिन भगत रेस्टोरेंट के पास आकर अमित से, श्रीमान, मैं एक अनाथ हूँ, कहीं काम नहीं मिल रहा है, लगता है भूख से मर जाऊंगा। दया करके आप अपने पास कोई काम है तो दीजिए, कहा। अमित तब, यहाँ पर बहुत सारे काम वाले हैं, यहाँ कोई काम नहीं है, तुम जा सकते हो, कहा। भरत तब, श्रीमान ऐसे ना कहो, आप बड़े आदमी हैं, अगर आप चाहे तो मुमकिन है, कहकर पैर पकड़ने लगा। अमित तब, उठो उठो, कहकर उसे उठाकर मिश्रा से, भाई मिश्रा, ये काम देने तक छोड़ेगा नहीं लग रहा है, इसे तुम्हारा असिस्टेंट बनाओगे, तुम्हारी मेहनत भी कम होगी, कहा। मिश्रा तब, ठीक है, देखे तो बहुत मुश्किलों में है लगता है, कहा। उस दिन से भगत मिश्रा के काम में मदद करने लगा। मिश्रा जब भी मसाला छिड़कता तो भगत छिपकर वो सब देखता था। मिश्रा वो मसाला एक जगह पर रखता था। भगत मिश्रा से छिपकर जाकर उस मसाले को सूंघकर मसाला कैसे बनाया होगा कहकर सोचता था। बहुत बार सूंघने पर भी उसे कुछ समझ में नहीं आता था। एक बार जब वो मसाले को सूंघ रहा था तभी अचानक मिश्रा वहां पर आया। उसे देखते ही भगत घबराकर वो डब्बा टेबल पे रख दिया। मिश्रा तब, क्या भाई वैसे सूंघ रहे हो, उसकी खुशबू अच्छी लगी क्या, पूछा। भगत तब, हाँ मिश्रा जी, आपके उस मसाले में आप क्या क्या मिलाते हैं, जरा मुझे बता सकते हो ना, कहा। मिश्रा तब, वो राज किसी को नहीं बता सकते, मगर पता नहीं, तुम्हें देखे तो बताने का मन कर रहा है, तुम्हें बताने से मुझे क्या फायदा, कहकर पूछा। भगत तब, क्यों नहीं है, अगर आप मुझे वो राज बताए तो हम यहाँ पर काम छोड़कर अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। आपको निवेश के लिए 1 रुपया देने की भी जरूरत नहीं है, वो सब मैं देख लूंगा, कहा। मिश्रा तब, अरे क्या सच है, कितनी अच्छी बात कही तुमने, मुझे भी इतने कम तनख्वाह में काम करने का मन नहीं करता, कहने से अच्छा वो सब एक पेपर पे लिख के दिए तो तुम्हें और समझ आएगा, कहा। भगत बहुत खुश हुआ। मिश्रा एक पेपर पे मसाला कैसे बनाना है कहकर लिखकर भगत को दिया। भगत बहुत गर्व से पेपर ले जाकर अमित को दिया। अमित वो देखकर खुशी से फूले न समाया। अगले दिन मिश्रा जब काम पे आया तो अमित उससे, मिश्रा, तुम्हें यहाँ पर काम नहीं है, ये भगत मेरा साला है, इस पे भरोसा करके तुम्हारा फॉर्मूला इसे दे दिए। कैसा है मेरा प्लान, कहा। भगत तब, बुढ़ाओ, देखा मैंने तुम्हें कैसे उल्लू बनाया, कहा। अब मिश्रा उन दोनों को देखकर लोटपोट होकर हंसने लगा। ये देखकर दोनों दंग हो गए। मिश्रा वहां से चला गया।
घर में पत्नी से मिश्रा। उस अमित के बारे में मुझे अच्छे से पता था। किसी दिन वो ऐसे करेगा कहकर और वो भगत अमित का आदमी है कहकर मैंने पहले ही पता कर लिया, इसलिए उसे गलत फॉर्मूला लिख के दिया। अब से मैं दूसरों के पास काम करना नहीं चाह रहा हूँ। मैं खुद देसी मुर्गा रियल स्टाइल KFC चिकन बनाकर बेचूंगा, कहा। ऐसे अगले दिन से मिश्रा एक ठेले पे चिकन फ्राई बनाकर उस पे मसाला छिड़क कर बेचने लगा। स्वाद बढ़िया और दाम भी कम होने के कारण लोग उमड़कर आने लगे और दूसरी तरफ अमित और भगत गलत फॉर्मूला से मसाला बना के डब्बे में भरे। वो छिड़ककर ग्राहकों को दिए तो वो लोग वो खाकर थूक कर उन्हें थप्पड़ मारकर जाने लगे। मिश्रा ने उन्हें धोखा दिया है कहकर उन्हें समझ आ गया। मिश्रा का व्यापार अच्छे से बढ़ा। लोग नहीं आने के कारण अमित को रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा।